देख रहे खबर बिहार, मैं हूं रितेश और हम मधुबनी जिला के बाबूगढ़ी विधानसभा में हैं और यहाँ पर बाबूगढ़ी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हमारे साथ विश्वनाथ राय जी हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय दल के प्रत्याशी हैं। आइए उनसे जानते हैं जो यहाँ जो चुनाव लड़ रहे हैं किस तरह की परेशानियाँ उनको दिखाई दे रही है और यहाँ के जो वर्तमान सरकार है या पूर्व जो सरकार है उनके कार्यकाल से ये कितने हद तक खुश है या नाराज है। खबर बिहार में आपका स्वागत है सर। क्या कहना चाहेंगे आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं? हमारी मुद्दा जनता के साथ है और जनता की यहाँ जो कठिनाई है, 2 अनुमंडल है बाबूगढ़ी विधानसभा में। स्वास्थ्य केंद्र की बहुत ही लचर व्यवस्था है। जितने भी उप केंद्र स्वास्थ्य केंद्र का खोला गया है वहाँ पर डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर कोई भी नहीं रहते हैं। तो हमारी 2 प्रमुख मांग है, प्रमुख कार्य जो हम करेंगे वह करेंगे कि प्रत्येक अनुमंडल में डिग्री कॉलेज की स्थापना और 2 सुंदर सबसे अच्छा हॉस्पिटल, एक बाबूगढ़ी और एक लदनिया ब्लॉक में, लदनिया अनुमंडल में हम खोलेंगे। इसके साथ और भी कोई मुद्दा क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर सड़क बिजली, यहाँ की क्षेत्र की मुख्य मुद्दा है जनता की जो मेन मांग है कि जब प्रत्याशी जीत के जाते हैं तो उसके बीच में फिर नहीं आते हैं। मेन उसकी यही मांग है, उसके ये नहीं है कि हमारा काम होता है नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि जब हम फील्ड में अभी जाते हैं तो उनकी यही तकलीफ होती है कि यहाँ से जो भी प्रत्याशी जाते हैं पुनः वापस नहीं आते हैं, चाहे वो मंत्री बन जाते हैं चाहे विधायक रहते हैं, जो भी रहते हैं। और उनकी एक सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि सरकारी कामकाज में उनकी कोई भी सुनवाई नहीं है। भ्रष्टाचार कितनी बड़ी मुद्दा है यहाँ के लिए? वैसे तो बिहार के लिए ही है, लेकिन यहाँ पर भी भ्रष्टाचार का कोई मामला आपको दिखा? चाहे इंदिरा आवास का मामला हो या फिर आपका सरकारी कार्यालय में जब जाते हैं काम करवाने के लिए, तो युवाओं की क्या मांग है? युवाओं की मांग है डिग्री कॉलेज की, रोजगार की और सड़क और सुरक्षा। तो रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है यहाँ के युवाओं के लिए? यहीं के नहीं, पूरे बिहार की जो जितने भी बेरोजगार हैं सबके लिए मेन मुद्दा है युवाओं का बेरोजगार। एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं जो हम यहाँ पर शराबबंदी बंद करके महिलाओं को सम्मान दिए हैं, लोगों के घर में जो है लोगों को नई जिंदगी दिए हैं, अब शांति सुकून के साथ, अमन चैन के साथ लोग जी रहे हैं, यहाँ पर अपराध नहीं है। क्या इस तरह का आपको कुछ दिख रहा है? शराबबंदी से सरकार को तो घाटा हुआ ही है, पब्लिक को इससे डबल नुकसान हुआ है। शराबबंदी किसी हद तक सफल नहीं रहा है इनका। नीतीश कुमार जी का जो भी घोषणा हुआ है, पहले जो 5 साल इनका था अच्छा कार्यकाल था, 10वें साल थोड़ी सी अच्छी हुई और ये 5 वर्षीय जो योजना इस बार हुआ है वो तो बिल्कुल ही खराब है। कोई भी सफल नहीं है, चाहे शराबबंदी हो चाहे साफ निश्चय प्रोग्राम हो। आप देख लीजिए जाकर के, नल जल योजना है, नल है जल नहीं है, जल है जहाँ पे तो वहाँ पे नल नहीं है। इसलिए ये 5 वर्षीय योजना में नीतीश जी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। नीतीश जी कह रहे हैं कि जो सड़क और बिजली के क्षेत्र में मैंने बिहार को नंबर 1 स्टेट बना दिया है। क्या आपको दिखा है? बिजली तो दिखाई दे रही है, लेकिन सड़क तो है, लेकिन उसमें गड्ढे ही दिखाई देगी। यहाँ के आम लोगों की जनजीवन कैसा है? जब आप ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो किस तरह का मतलब दिखाई देता है परेशानी? उसको किसी की रोजगार की समस्या है या फिर घर? ग्रामीणों का मेन मांग है कि बहुत सारे का इंदिरा आवास जो था वो सिलेक्शन हुआ लेकिन उसको मिल नहीं रहा है। बहुत का वृद्धा पेंशन है, मिल नहीं रहा है। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं या पूर्व प्रत्याशी हैं जो इससे पहले जीत करके आपको, जैसे कपिल कामत जी मंत्री थे, वो अब चल बसे, तो उनके कार्यकाल से लोग कितना खुश हैं? नीतीश जी के तो करीबी मंत्री रहे हैं। मंत्री जी के कार्यकाल से 1% भी व्यक्ति खुश नहीं है, 1% भी व्यक्ति खुश नहीं है। हर कोई बदलाव चाहता है, चाहे वो जिस रूप में बदलाव चाहे, बिहार में बदलाव चाहे, बाबूगढ़ी में बदलाव चाहे, लेकिन हर कोई बदलाव के लिए सोचता है। तो बदलाव में क्या ऑप्शन हो सकता है? मतलब विपक्ष ऐसे 15 साल तेजस्वी यादव के जो पार्टी है आरजेडी शासन किया है, 15 साल नीतीश जी के हैं, तो जनता इन दोनों को ही चाहती है वो, या फिर कुछ नया विकल्प? जनता थर्ड विकल्प की तलाश में, थर्ड विकल्प की तलाश में। जब आप जाते हैं विधानसभा में जाते हैं युवा के, खास करके युवा के बीच में, तो युवा की यही डिमांड है कि हमारे बीच में प्रत्याशी आते नहीं है, सिर्फ जो है जाति और पार्टी के नाम पर वोट होता है। इस बार भाजपा जो है राम मंदिर
नोटबंदी और ना राम मंदिर, इसके बाद जो है 370 ये सब लेकर के आ रही है, जो ये चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो क्या लगता है आपको बेनिफिट मिलेगा उसको? कि भाजपा के क्या मुद्दा है इस पे हमको नहीं जाना, हमारी जो अपनी मुद्दा है हम उसके बाद। तो आपकी जो मुद्दा है, आपकी क्या मुद्दा है और कोई मुद्दा पार्टी की तरफ से? हमारी पार्टी तरफ से यही है कि लोगों को स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा सुदृढ़ करना। यदि आप चुनाव जीतते हैं तो आप पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम होगा मेरा स्वास्थ्य और सरकारी लोकतंत्र में जो सरकारी तंत्र में जो भ्रष्टाचार भरा हुआ है उसको मिटाने का। जो लोगों की नहीं सुनते हैं, ब्लॉक में जाइए, सीओ के यहाँ जाइए, बीडीओ के यहाँ जाइए, कोई भी नहीं बैठते हैं ऑफिस, उसको मैं दूर करूँगा। और आपकी पार्टी जो है ये कितने मतलब नई पार्टी है, इससे पहले भी चुनाव लड़ी? इससे पहले भी उड़ीसा और झारखंड में चुनाव लड़ चुकी है, बिहार में भी लड़ रही है और 51 सीटों पे इनका घोषणा हुआ था कि मैं 51 सीटों पे लड़ूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो खबर बिहार के साथ अभी हमारे साथ जो प्रत्याशी थे वो विश्वनाथ राय जी हैं, जो कि काफ़ी संघर्षशील युवा और शिक्षित भी हैं और कई सारे डिप्लोमा इनके साथ है। ये PhD भी कर रखे हैं, जर्नलिज्म का भी कोर्स कर रखे हैं, अधिवक्ता भी है और युवाओं के लिए सबसे पसंदीदा उम्मीदवार के रूप में उभर करके आए हैं। देखना होगा जो इस विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता इनको कितने मत दे करके विजय बनाती है या फिर वो विजेता बन के रहते हैं, ये आने वाला विधानसभा चुनाव ही बताएगा। खबर बिहार में रितेश कुमार के साथ सुमन कुमार, मधुबनी।